इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमी बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेवादिन तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 सिद्ध प्रभु श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज की यह राम कथा का पावन प्रसंग हम प्रारंभ करें। इससे पूर्व में हम श्री राम का गुणगान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। सभी भक्तों के हाथ भगवान श्री राम की स्तुति में जरूर उठने चाहिए, तभी भगवान श्री राम की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है। दशरथ जिनके जनक कहाए, बोले सभी। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। विद्या भूतवलोकिनी रावण लई बुलाय, जो परिचय दे राम का दे सब हाल बताय। उस रावण के पास में अनेक विद्याएं थीं। एक उसने भूत अवलोकनी नाम की विद्या को स्मरण किया। विद्या उसके सामने आकर के खड़ी हो गई और ये विद्याएं एक देवताओं का, देवियों का रूप हुआ करती हैं। और इस विद्या के माध्यम से उसने उस सीता के, राम के बारे में जानने के लिए प्रयास किया। विद्या से पूछा, पिछले ज्ञान को बताने वाली वह विद्या होती है। और उसने राम का भी परिचय दे दिया, सीता का भी परिचय दे दिया। और उसने सुन लिया कि लक्ष्मण यहां से जब गए थे तो राम से क्या कह करके गए थे, मैं आपके लिए जब सिंहनाद करूं तब आप मेरी रक्षा करने के लिए आना। यह भी बात उसने उस विद्या से देख ली, जान ली। और यही बात जानकर के वह अब सोचता है कि मैं, एक ही उपाय है इस सीता को प्राप्त करने का कि जब मैं सिंहनाद करूंगा, वो भी विद्या के माध्यम से कर सकता हूं। जैसे आप यहां देख रहे थे, एक नाटककार नाटक करता है तो कई तरह की आवाजें निकाल लेता है। वह स्त्री की भी आवाज निकाल लेता है, वह पुरुष की भी आवाज निकाल लेता है, वह शराबी के नशे में भी बोल लेता है, और वह एक पिता की तरह गंभीर भी बोल लेता है, और कभी कभी मुनि महाराज की आवाज में भी वो बातें कर लेता है। इसी तरह की विक्रिया शक्तियां हुआ करती हैं जो विद्याधरों के पास होती हैं, देवों के पास होती हैं। वो अपने रूप बदल सकते हैं, अपनी आवाजें बदल सकते हैं। इस तरह की शक्तियां अनेक प्रकार के महापुरुषों के पास में हुआ करती हैं। और वह रावण के पास में भी इसी तरह की विद्या थी। और वह रावण उसी समय पर यही करता है। सब बातें सुन दश कंधर ने, हा राम पुकारा है। भैया की सुन व्याकुल प्रकार, श्री राम ने वचन उचारा है। भाई पर विपद पड़ी भारी, सीते तुम भी कुछ सुनती हो नाथ करुण व्याकुल पुकार, देवर की सी ही सुनती हूं। कुछ उन पर विपद पड़ी भारी, रक्षा हित को जाना चाहिए। मेरी रक्षा को है जटायु, अब शीघ्र गमन करना चाहिए। वह सीता कहती है श्री राम से कि लक्ष्मण देवर के ऊपर वास्तव में कोई आपत्ति आई है, तभी ये करुण रुदन हमारे कानों में सुनाई पड़ रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और ये सिंहनाद की आवाज भी आ रही है। वह राम सीता से पूछते हैं और सीता कहती है कि आप निश्चिंत रहें, मेरी रक्षा के लिए यहां पर जटायु पक्षी है। कौन सा पक्षी? वो जटायु कौन था? वह गिद्ध पक्षी जिसने मुनि महाराज के आहार को देखा, उनके चरणों का गंधोदक लेकर के, उस जल को लेकर के अपने पूरे शरीर को उसमें भिगो लिया और उसका शरीर पूरा सोने का हो गया। तब उसका नाम जटायु रखा गया। और आज वह उस परिवार का बिल्कुल पालतू वह पक्षी बना हुआ है, मानो उस परिवार का मानो वह चौथा सदस्य बना हुआ है। वह जटायु पक्षी है। यह जटायु पक्षी जिसके बारे में आपको पिछले दिनों में बताया था, हम अगर मुनि महाराज के आहार को देखते हैं, दर्शन करते हैं और उनका गंधोदक लेकर के भी अपने सिर पर लगाते हैं, तो अनेक तरह की व्याधियां दूर हो जाती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक तरह की व्याधियों को दूर करने वाली घटनाएं हमारे समक्ष होती हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे अंदर भक्ति के परिणाम होते हैं, तो उन भक्ति के परिणामों से हमारे अंदर ये पवित्रता आती है, ये निर्मलता आती है।
अनेक तरह के रोग शोक हानियां और दुख विपत्तियां सब दूर होते हैं। और यह इसी का परिणाम होता है कि जहां जहां मुनि महाराज होते हैं वहां वहां एक अपने आप में बहुत अच्छा सुभिक्ष का वातावरण होता है और मंगलमय वातावरण होता है। यह वातावरण जो आज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यह भी मुनि महाराजों के कारण से ही बना हुआ है। पूरे गांव के अंदर जो मुनि महाराज के प्रति भक्ति है वह देखते बनती है। मुनि महाराज जब मंदिर की ओर जाते हैं, रास्ते में गांव के लोग सब अपने घर के आगे गोबर का लेपन करके उन सड़कों को शुद्ध बना करके रखते हैं। यह बहुत बड़ा शुभ और मंगलमय कार्य होता है और इस मंगलमय कार्य के माध्यम से भी आपके घर में मंगल अपने आप पहुंचता है। मुनि महाराज का आशीर्वाद आपके पास तक पहुंचता है। जब से वह जटायु पक्षी का वर्णन आपको सुनाया है, गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष आहार के समक्ष, आहार के समय पर आकर के पूरा का पूरा आहार खड़े होकर के देखते हैं, उन्हें अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। और आहार होने के उपरांत आज तो बहुत अच्छे मंगल गीत राम के गा रही थी कि राम को ढूंढने हम कहां जाएं। ऐसा लग रहा था कि ये गीत उनसे दोपहर में कब गाया जाए कि राम को ढूंढने हम कहां जाएं, कहां राम को ढूंढें, गंगा में ढूंढें कि नर्मदा में ढूंढें, कहां राम को ढूंढें। और इस तरीके के जो मंगल भाव आज सुनने को मिले, इससे लगा कि गांव वाले राम कथा सुनकर के बड़ा अपने मन में सबरी जैसा भाव, भक्ति का भाव बनाए हुए हैं। और उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि राम को ढूंढने हम कहां जाएंगे और बिना पते के हम उन्हें कहां पाएंगे। तुम भक्ति करो सबरी के जैसी गांव वालों, राम खुद तुम्हारे गांव में चल करके आएंगे। यह भक्ति का परिपाक होता है, भक्ति का ही प्रभाव होता है, जो मुनि महाराज के लिए भी उस गांव में रोकने में निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है। अगर आपकी भक्ति इसी तरह की रहेगी तो एक जटायु पक्षी जब सोने का हो सकता है तो आपको कभी भी सोने की भी घर में कमी नहीं पड़ेगी, अगर आपकी भक्ति ऐसी बनी रहेगी। आप अपने मन में देखें कि उपकार करने वाले के अंदर और उपकारी जो उपकार को ग्रहण करता है उसके अंदर किस तरह से ये भाव एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और जब सीता के लिए कोई भी रक्षा करने वाला नहीं दिखा तो उसने किसका नाम लिया? जटायु का। मेरी रक्षा ये जटायु कर लेगा। राम ने सोचा जब सीता विश्वस्त होकर के कह रही है तो मैं भी, कर्तव्य है मेरा, भाई बुला रहा है, मुझे उसकी रक्षा करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि विद्याधरों की बहुत बड़ी सेना आकाश में है और वो अकेला धरती पर उन सबके बाणों के प्रहार को सहन कर रहा होगा। शायद कुछ आकुलता उसके अंदर, कुछ आपत्ति उसे दिखाई दे रही होगी, तभी उसने यह सिंहनाद करके हाय राम, हे राम, हा राम कह करके बुलाया है और मुझे जाना जरूरी है। मैं सीता को इस जटायु के पास यहीं पर छोड़ करके जाता हूं। और इस तरह से विचार करके वह वहां से निकलते हैं। है कथन तुम्हारा उचित प्रिय, मैं लखन मदद को जाता हूं, कुछ भय मत लाना तुम मन में, मैं शीघ्र ही वापस आता हूं। पुष्पों में छिपाकर सीता को रक्षा में जटायु छोड़ दिया, भाई की चिंता हृदय लगी, श्री राम ने शीघ्र ही गमन किया। जाकर के लखन से मिले राम, उसने पूछा तुम क्यों आए, यह वन है बहुत ही विपद भरा, माता को अकेली छोड़ाए। करुणिक पुकार की सुनी बात, लक्ष्मण बोले यह माया है, हमको विधि से छलने को दुष्टों ने जाल बिछाया है। यह जब श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और लक्ष्मण ने कहा कि आप यहां क्यों आ गए,
तो वह श्री राम कहते हैं कि मैंने एक करुण आवाज सुनी थी। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, हमने कोई ऐसी करुण आवाज नहीं की, मैं अकेला ही इनसे डट करके लड़ रहा हूं और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप तुरंत सीता जी को देखने जाएं, उन्हें अकेला छोड़कर आपको नहीं आना चाहिए था। ये सब विद्याधरों की माया है, दुष्टों ने यहाँ पर जाल बिछा रखा है और मुझे बहुत चिंता सता रही है कि मेरे साथ कहीं कोई छल ना हो जाए। मुझे तो है चिंता बड़ी, क्यों आए हो वीर, हरण नमा होवे कहीं, मनहीन मन नहीं धरता धीर। शीघ्र जाओ माता निकट, मुझे न कोई भीर। लक्ष्मण के सुनकर वचन, राम हुए गंभीर। जब लक्ष्मण के ये वचन सुने कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें यह आवाज सुनाई दी, तो वह राम गंभीर हो गए और फिर वापस लौटने की तैयारी में चल देते हैं। उसी समय पर उनके मन में ये विचार आते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ छल ना हो जाए, कुछ छल ना हो जाए। और आप देखें ऐसे मर्यादा पुरुष श्री राम अब वापस जब लौटते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।